हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सूरज सानी और ये हमारा यूट्यूब चैनल इलेवेट कोडर्स है। ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर हम क्या करते हैं, आईटी इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो स्किल्स हम इस यूट्यूब चैनल पे सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल हमारा बूस्ट पर है या जो स्किल सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड स्किल है वो हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का स्किल है, मीन्स वन स्टैक। तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आना चाहिए। आपको अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है, राइट, अगर किसी आईटी इंडस्ट्री में आपको काम करना है एज अ फुल स्टैक डेवलपर, तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो स्किल है वो आपके पास आना चाहिए। तो आप यह क्या कर सकते हो, हमारा ये जो प्लेलिस्ट है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वन स्टैक वो देख सकते हो, रेफर कर सकते हो और फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हो और अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर बोल सकते हो और किसी आईटी इंडस्ट्री में एज अ फुल स्टैक डेवलपर ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा हमने और भी कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि हो गया जावास्क्रिप्ट मास्टरी। जावास्क्रिप्ट को अगर आपको सीखना है तो जावास्क्रिप्ट मास्टरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। रिएक्ट मास्टरी, रिएक्ट सीखना है तो रिएक्ट मास्टरी का जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो। नोड जेएस मास्टरी, अगर नोड जेएस सीखना है तो नोड जेएस मास्टरी का प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो ये जो प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है मनस्टेक में, मनस्टेक का प्रोजेक्ट बनाना है तो आप क्राफ्ट कल्चर करके एक प्रोजेक्ट है जिसको आप देख सकते हो और बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, तो आज से मैं एक नया प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है जेंगो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। इसमें मैं क्या करूँगा, जेंगो के प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाऊंगा पूरा का पूरा। और मैं उसको क्या करूँगा, उसका जो सोर्स कोड है वो मैं डाल दूंगा, ठीक, राइट। तो वीडियो तो मिलने ही वाला है, साथ में सोर्स कोड भी डाल दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट है, मीन्स आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, चाहे तो माइनर प्रोजेक्ट हो चाहे तो मेजर प्रोजेक्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को रेफरेंस ले सकते हो, इस प्रोजेक्ट को रेफर करके आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। या फिर मेरा जो प्रोजेक्ट है जो मैं देने वाला सोर्स कोड, उसमें आप मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह भी करके उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो चलिए मैं बताता हूँ आज हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको रन करने के लिए मैं ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट CMD। और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्चुअल इन्वायरमेंट करके एक फोल्डर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब VNV/scripts/activate। तो ये मैं कमांड डाल दूंगा। ये कमांड डालने के बाद मैं क्या आ गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ चुका हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, CD करना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर जाना है, राइट। ये वाला जो मैनेजमेंट है ना, एम्प्लॉय अंडरस्कोर मैनेजमेंट, तो CD देन एम्प्लॉय अंडरस्कोर मैनेजमेंट के अंदर जाना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे कमांड चलाना है पाइथन पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। ये मुझे कमांड चलाना है। आई थिंक पाइथन के स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। कभी कभी कीबोर्ड टाइप मेरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कीबोर्ड में टाइप ही नहीं होता। PYTHON, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमने रन कर दिया है। तो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। रन होने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्रोम पे जाकर इधर टाइप कर सकते हो लोकल होस्ट /8000/admin। तो आप इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है, ये हमारा पेज है। अब इसमें क्या करना है, आपको यूज़र नेम डालना है एंड पासवर्ड डालना है। तो हमारा जो एडमिन का यूज़र नेम है ना वो हमारा है एडमिन, एंड जो एडमिन का पासवर्ड है वो भी हमारा है एडमिन। तो यूज़र नेम भी डाल दो, पासवर्ड भी डाल दो, हमने एडमिन एडमिन डाल दिया। ये हमारा पेज होगा, राइट, ये हमारा पूरा पेज है। आई थिंक थोड़ा सा ये मैग्नीफाई कर रखा है, इसको मैं थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, देख सकते हो कितना अच्छा इंटरफेस है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है बता देता हूँ। सबसे पहला तो समझो हमको यूज़र ऐड करना, तो ये एडमिन है, राइट। तो देख सकते हो यूज़र में एक एडमिन है, राइट। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये जो एडमिन है इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल सकते हो। और ये क्या सुपर यूज़र है, मीन्स ये एडमिन है, राइट। चलिए, तो अभी समझो मुझे ना इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट में क्या है, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। तो इसमें ना तीन टाइप के यूज़र आपके पास होंगे, ठीक है, तीन टाइप के यूज़र होंगे। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, एक तो एडमिन है, राइट, एक होगा एम्प्लॉय, एक होगा HR। तो तीन टाइप के यूज़र होंगे, एक होगा एम्प्लॉय, एक होगा HR, एक होगा एडमिन। तो तीन टाइप के यूज़र हमारे पास है। अभी जो एडमिन है उसके पास क्या है, पूरा परमिशन है, वो सब कुछ कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट में। एच आर के पास थोड़ा कम परमिशन होगा एज कम्पेयर टू एडमिन। और एम्प्लॉय एम्प्लॉय सब एम्प्लॉय के पास सबसे ज़्यादा कम परमिशन होगा।
तो हम क्या करेंगे, यूज़र रोल के बेसिस पर उनको परमिशन देंगे कि उनको क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना है, राइट। तो ये थोड़ा सा एम्प्लॉय मैनेजमेंट टाइप का प्रोजेक्ट है, जिसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पहले यूज़र ऐड कर सकते हैं। यूज़र ऐड करने के बाद हम लोग उसको एम्प्लॉय बना सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय बनाने के बाद उसका सारा डेटा मैनेज किया जा सकता है। अब उसका डेटा कौन मैनेज करेगा? तो उसका डेटा या तो एडमिन मैनेज करेगा या तो एचआर मैनेज करेगा, राइट। क्या क्या मैनेज करेगा, जैसे कि उसका अटेंडेंस मैनेज करेगा, या फिर वो कौन से डिपार्टमेंट में वो मैनेज करेगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज किया जा सकता है, उसको लीव को मैनेज किया जा सकता है, पेरोल्स को मैनेज किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे पास जिसको मैनेज किया जा सकता है एम्प्लॉय से रिलेटेड। अभी इस प्रोजेक्ट का जो मेन फीचर है ना, वो हमारा थीम है, राइट। थीम, थीम मतलब क्या, देखो ये जो कलर है, मतलब ये जो देख रहे हो जो इंटरफेस है, ये जो बैकग्राउंड कलर है या फिर जो भी कलर आप देख रहे हो, चाहे तो लिंक का कलर हो, बटन का कलर हो, चाहे तो हेडर का कलर हो, किसी का भी कलर हो। तो समझो अगर आपको यूजर इंटरफेस अगर आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी डेवलपर को बुलाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाना पड़ेगा, और उसको बोलना पड़ेगा कि भाई कोड पे चेंज करके दे। तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आपका पैसा जाएगा, टाइम जाएगा। तो इधर क्या कर सकते हो, आप खुद के थीम्स बना सकते हो, मीन्स खुद के थीम को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है बहुत सारे, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक इन्वायरमेंट का ऑप्शन है, एंड लैंग्वेज चूजर का ऑप्शन है, लोगो का ऑप्शन है, फेविकन, टाइटल, हेडर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप मैनुअली कोई भी कलर चूज करके सेट कर सकते हो। मतलब खुद से क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, लिंक्स के कलर, बटन के कलर, ये सब क्या कर सकते हो, आप पूरा चेंज कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख लो आपको क्या करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कस्टम थीम प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसका मेन फीचर ये है कि कस्टम थीम प्रोवाइड किया जा सकता है, हम थीम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड वन है यूज़र, हम क्या कर सकते हैं, यूज़र बना सकते हैं, ठीक है। अब यूज़र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, और पासवर्ड कन्फर्मेशन देना है। तो चलो एक यूज़र बना लेते हैं जो कि हमारा क्या रहेगा, जो कि हमारा एचआर होगा। तो मैं इधर यूज़र एक बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ इंजीनियर सूरज सानी। तो ये मेरा यूज़र नेम हो गया, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ इंजीनियर सूरज सानी @123। पासवर्ड कन्फर्मेशन में डाल देता हूँ ENGINEER इंजीनियर सूरज सानी @123। तो मैंने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, पासवर्ड कन्फर्मेशन डाला, सेव कर देता हूँ। अब क्या बोल रहा है, प्लीज़ करेक्ट द बिलो। ये जो होता है रिक्वायर्ड 150 कैरेक्टर्स ऑफ यूर लेटर डिजिट। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के डेटा डालने हैं इंजीनियर सूरज सानी में। तो मैंने डाला तो हूँ, बट ये बोल रहा है उसमें लेटर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें एक और चीज़ देख लेता हूँ कि क्या किया जा सकता है। ओके, तो एक काम करता हूँ ना, मैं यूज़र यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल से भी यूज़र बनाया जा सकता है। एक काम करो, कंट्रोल C मारो, ठीक है, और CLS करो, क्लियर स्क्रीन। अभी देखो यूज़र किस तरीके से बनाने का। तो मैं इधर लिखता हूँ पाइथन। अब बट तो प्रोजेक्ट का भी तो यूज़ करके चाहिए ना, तो इसलिए तो हमने प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ से तो यूज़र बनना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ से यूज़र बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूज़र बनाया जाए। तो यहाँ से ही हम लोग यूज़र बनाते हैं, नो इशू। तो ऐड यूज़र करना ही है। अब इसमें बोला रिक्वायर्ड 150 कैरेक्टर्स और फ्यूअर, लेटर, डिजिट, या फिर ये सारे ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं। तो वो इंजीनियर सुरसानी तो नहीं बना, तो कुछ और बनाना पड़ेगा। हम्म, क्या करूँ क्या करूँ। चलो ठीक है, करते हैं। आई थिंक इंजीनियर सूरज क्यों नहीं बन रहा समझ नहीं आ रहा। एक बार और ट्राई करता हूँ। पासवर्ड कुछ और डाल के देता है, LTCOE@123, LTCOE@123। सेव करता हूँ। ओके, बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक यूज़र बना लो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि जो यूज़र नेम था और जो पासवर्ड था मैंने सेम रख दिया था, राइट। तो वो सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो आपका बन जाएगा। तो देखो यूज़र बन चुका है और उसका पूरा डेटा इधर आ रहा है, देख सकते हो, राइट। उसका फर्स्ट नेम डाल दो यूज़र का, जैसे कि अभी मैंने यूज़र क्या बनाया, इंजीनियर सूरज सानी, तो सूरज उसका फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम हो जाएगा सानी, और ईमेल हो जाएगा ENGIN सूरज सानी @gmail.com। तो ये हमारा हो गया। इसको मैं स्टाफ बना दूंगा, स्टाफ स्टेटस, ठीक है, और इसको सेव करवा दूंगा।
तो हमारे पास एक और यूज़र आ चुका है। देखो, एक एडमिन है जो कि पूरा कंट्रोल कर सकता है, और एक इंजीनियर सूरज सानी, ये एक हमारा यूज़र हो गया। ठीक है। एक और यूज़र बना लेते हैं हम लोग जो कि एम्प्लॉय होगा। राइट। तो एम्प्लॉय के लिए भी एक बना लेता हूँ। तो मैं तीन टाइप के यूज़र आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब एम्प्लॉय के लिए क्या बना लेता हूँ, एस लिसा करके बना लेता हूँ। एस लिसा, SHA। ठीक है। अब इधर ही पासवर्ड डाल देता हूँ, LTCOE@123। ठीक है, इसको सेव कर दो। तो एक और यूज़र बन गया। फर्स्ट नेम डाल देते हैं। ठीक है। ईमेल डाल देते हैं, एज @gmail.com। तो ये मैंने डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया। ओके। एंड इसको क्या करेंगे, स्टाफ स्टेटस बना देंगे। स्टाफ स्टेटस तो सबको बनाना पड़ेगा। एंड इसको मैं सेव कर दूंगा। राइट। तो अभी हमारे पास क्या है, तीन टाइप के हमारे पास यूज़र है। एक तो एडमिन है, और एक HR होगा, और एक एम्प्लॉय होगा। तो तीन है। अब इन दोनों में से मैं किसी को भी एम्प्लॉय बना सकता हूँ, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। चाहे तो एडमिन ही रहने वाला है, चाहे तो मैं एसलीसा को मैं HR बना दूँ, या तो इंजीनियर सुरेशानी को मैं HR बना दूँ। अब बनाएंगे कैसे है। राइट। तो आपको यूज़र वाले सेक्शन में आना है, इधर नीचे यहाँ पर ऐड यूज़र में जाना है। सबसे पहला तो उसका जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा कि पासवर्ड क्या है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से भी आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, यूज़र रोल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। डेजिग्नेट डेट दिस यूज़र हैज़ ऑल परमिशन। तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हो। यहाँ से यूज़र बनाना चाहिए था, एक्चुअली मुझे लगता है कि वहाँ से यूज़र ना बना के यहाँ से बनाना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, वहाँ के जो यूज़र थे ना, वहाँ से मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि दो यूज़र सेक्शन है। क्योंकि तो ये इस यूज़र में क्या है, बस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से यूज़ करोगे तो जितना भी आइटम है ना, जितना मतलब जितना भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसे यूज़र जो भी हमको चाहिए वो सब आप इधर सेट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं कि वहाँ से ना सेट करके यहाँ से सेट कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिलीट मार देते हैं। राइट। तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ से डेटा सेट करना है जो कि मेरा रहेगा। ठीक है। तो इसको मैं मार देता हूँ डिलीट। डिलीट मारने का सिंपल सा ऑप्शन है, तो ये देख लो, डिलीट मार दो यहाँ पर, सिंपल सा हो गया डिलीट। ठीक है। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो, ऐड यूज़र करो। तो वही पासवर्ड देने का जो भी है, पहले मैं इंजीनियर सुरसानी बना लूँगा, LTCOE@123। ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा। लास्ट लॉगिन ये डालने की जरूरत नहीं, सुपर स्टेटस डालने की जरूरत है। यूज़र नेम क्या होगा, इंजीनियर सूरज सानी होगा। फर्स्ट नेम क्या होगा, सूरज होगा, सानी होगा लास्ट नेम। ठीक है। स्टाफ स्टेटस ट्रू होगा, एक्टिव होगा। डेट ज्वाइन आज का ही डेट होगा। यूज़र रोल होगा हमारा। अब इसको मैं एम्प्लॉय बना देता हूँ। ईमेल तो मैंने डाल दिया, ईमेल ये नहीं करता हूँ, ईमेल रखता हूँ। दिस वन हमारा ईमेल है। ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। तो एक यूज़र मैंने क्रिएट कर दिया। एक और यूज़र बना लेता हूँ मैं, LTCOE@123। फिर उसको यूज़र नेम उसका डाल देता हूँ, एस एसलीसा। फर्स्ट नेम भी डाल देता हूँ, एसलीसा। इसको स्टाफ स्टेटस बना दूंगा, और उसको मैं HR बना दूंगा। ईमेल डाल देता हूँ, एंड सेव कर देता हूँ। तो दो यूज़र मैंने क्रिएट कर लिया। तो हमारे पास क्या, टोटल तीन यूज़र है। ये हमारा एडमिन है, एडमिन जो यहाँ से मैंने बनाया है। और जो हमारा एम्प्लॉई है वो ये इंजीनियर सुरसानी है, और जो HR है वो एसलीसा है। ओके। तो अभी क्या कर सकते हैं ना, हम लोग हर एक यूज़र को परमिशन दे सकते हैं। जैसे कि समझो, अभी जो इंजीनियर सूरज सानी है वो क्या कर सकता है, फिर हम इसमें चलता हूँ। देखो नीचे ऑप्शन है परमिशंस का। तो इसको ये सारे परमिशन है, होल्ड डाउन कंट्रोल और कमांड ऑन अ मैक टू सिलेक्ट मोर देन वन। तो कौन से परमिशन देना चाहते हो। अभी जो यूज़र रहेगा वो मोस्टली अपना डेटा देख सकता होगा। राइट। या देखो क्या क्या कर सकते हैं, जरा देखते हैं। देखते हैं। तो वो क्या कर सकता है, अपने अटेंडेंस को देख पाएगा। राइट। यूज़र के परमिशंस, अटेंडेंस को देख सकता है। साथ में अटेंडेंस रिपोर्ट को देख सकता है।
अच्छा, ये पूरा ही का पूरा परमिशन उसके पास चला गया है। यूज़र के पास। ठीक है, तो ये परमिशन है उसके पास, वो देख सकता है। ठीक है, जो भी है, मतलब उसे खुद से रिलेटेड डेटा है, चलेगा। इसको मैं सेव, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अभी चलते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैं एचआर से लॉगिन करता, एडमिन से नहीं। एडमिन तो हमारा बॉस है, ठीक है, एडमिन जो चाहे वो कर सकता है इस वेबसाइट में, उसको कोई तो इशू नहीं है। एडमिन से भी लॉग आउट कर लेता हूँ, और हम लोग लॉगिन करते हैं एसलीसा से, ASH। एंड पासवर्ड क्या होगा हमारा, LTCOE@123, LTCOE@123, ये हमारा पासवर्ड है। लॉगिन करता हूँ। तो प्लीज एंटर द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर स्टाफ अकाउंट, नोट दैट बोथ फील्ड्स में बी केस सेंसिटिव। मतलब आई थिंक इससे नहीं कर पाएंगे। स्पेलिंग तो राइट है, एक बार चेक कर लेते हो, LTCOE@123। ओके, ये चीज़ नहीं हो पा रही, समझ रहा हूँ मैं, एक इशू समझ रहा हूँ कि क्या इशू है। तो आपको भी इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ना यहाँ से ही क्या करना पड़ेगा, यूज़र बनाना पड़ेगा, यहाँ से ही वो काम कर पाएगा। यही चीज़ है, वो यहाँ से नहीं ले रहा है, वो यहाँ से ले रहा है। तो चलो इसको बना लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, यहाँ से मैं यूज़र बना लेता हूँ। तो जब मैं एम्प्लॉय ऐड करने जाऊँगा, यहाँ पर जब मैं यूज़र सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर यूज़र आ जाएगा। राइट ना, बट लॉगिन करने, अगर आपको सिस्टम में लॉगिन करना है ना, तो आपको इधर भी डालना पड़ेगा, बिना इधर डाले आप लॉगिन नहीं कर पाओगे सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम में लॉगिन करने के लिए आपको इधर डालना ही पड़ेगा। तो चलिए डाल देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इंजीनियर सूरज सानी डाल देता हूँ, LTCOE@123, और LTCOE@123। ठीक है, चलो मैंने ये कर दिया। फर्स्ट नेम डाल देता हूँ सूरज सानी, ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, स्टाफ स्टेटस लगा देता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से हम एसलेसा के लिए भी कर लूँगा। पासवर्ड डाल देता हूँ, LTCOE@123, LTCOE@123। इसलिए मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी कोई इशू फेस करना ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं पूरा रन करके दिखा रहा हूँ, कि अगर जो इशू मेरे को अगर आ रहे हैं, अगर आपको भी वो आते हैं, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो। आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। इसको स्टाफ स्टेटस डालो एंड इसको सेव कर दो। तो देखो, हमने 3 टाइप के यूज़र तो बना लिया। चलो इसको लॉग आउट करते हैं, और एसलीसा से हम लोग लॉगिन करते हैं, जो कि हमारा एचआर है। राइट, तो चलिए एडमिन से हटाइए, एसलीसा से लॉगिन करते हैं। और यहाँ पर पासवर्ड क्या होगा, LTCOE@123, ये हमारा पासवर्ड हो जाएगा। राइट, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट एनीथिंग। ओके, अभी एसलीसा को हमने कुछ परमिशन नहीं दिया है, तो वो परमिशन देना पड़ेगा। तो पहले लॉग आउट कर लेते हैं, एंड एडमिन से लॉगिन करते हैं। सबसे पहला तो एडमिन लॉगिन करके इसको परमिशन दे देते हैं। राइट, तो चलिए परमिशन देते हैं। परमिशन यूज़र में जाएंगे, एसलीसा को परमिशन देंगे कि एसलीसा क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ पर देखो परमिशंस के ऑप्शंस हैं। तो एसलीसा को मैं देता हूँ ना, कि वो क्या कर सकता है, किसी, जैसे यूज़र को ऐड कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये कुछ परमिशन दे देता हूँ। ऐड कर सकता है, चेंज कर सकता है, ये परमिशन हो जाएगा। एंड यूज़र को व्यू कर सकता है। ठीक है, यूज़र को ऐड कर सकता है, चेंज कर सकता है, व्यू कर सकता है। उसके अलावा अटेंडेंस, तो अटेंडेंस में वो बेसिकली सब कर सकता है, और एचआर का ही काम रहेगा, रिपोर्ट भी बना सकता है वो। ठीक है, अभी डिपार्टमेंट को भी वो क्रिएट कर सकता है, डॉक्यूमेंट भी डाल सकता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस होंगे उसके पास। एम्प्लॉय को भी क्या कर सकता है, वो ऐड कर सकता है, कैलेंडर को भी, ये सारा डेटा होगा। लीव को भी वो पूरा मैनेज कर सकता है। लीव है, लीव रिपोर्ट है, पैरोल है। ठीक है, पैरोल रिपोर्ट है, यूज़र को ऐड करना है। ठीक है, इतना काम वो कर सकता है। आई थिंक इतना बहुत हो गया। अब इसमें सब में डिलीट का ऑप्शन है, देखो। यूज़र अटेंडेंस वो लोग कर सकता है, या तो डिलीट भी मार सकते हैं। आई थिंक डिलीट मारने का फीचर सिर्फ एडमिन के पास रखना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जो डिलीट मारने का जो भी चीज़ है ना, डिलीट मारना मतलब किसी को भी डिलीट मारना है, वो सिर्फ एडमिन को ही देते हैं। और बाकी किसी के पास फीचर नहीं रहेगा कि वो किसी चीज़ को डिलीट मार पाए। राइट, तो मैं इधर से वो परमिशन हटा देता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, परमिशन हटा सकते हो। तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, ये देखो हटा दिया मैंने।
जितने भी डिलीट वाले परमिशन सबको हटा दिया मैंने। तो ये जो एचआर होगा वो कुछ डिलीट नहीं मार सकता, बस क्रिएट कर सकता है, डेटा को चेंज कर सकता है, व्यू कर सकता है। तो उसके बाद तीन ही ऑप्शन होंगे, या तो डेटा को क्रिएट करे, चाहे तो उसको मॉडिफाई करे, मैनेज करे, चाहे तो उसको व्यू करे, बट उसको डिलीट नहीं मार सकता। तो ये हमारा एचआर हो गया जिसको मैंने सेव कर दिया। सेम इसी तरीके से एम्प्लॉय के लिए भी कर लो, एम्प्लॉय क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय बेसिकली सब कुछ देख सकता है, लाइक क्या देख सकता है जरा देखते हैं। एम्प्लॉय अपना अटेंडेंस देख सकता है, ठीक है, एम्प्लॉय अपना अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकता है, फिर डिपार्टमेंट को देख सकता है, एंड कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको देख सकता है, हॉलीडे कैलेंडर को देख सकता है। तो एम्प्लॉय ने लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, कैन ऐड एम्प्लॉय लीव, चेंज कर सकता है, डिलीट मार सकता है, या व्यू भी कर सकता है वो लीव के लिए। लीव रिपोर्ट को देख सकता है वो, पैरोल को देख सकता है वो, ठीक है, पैरोल रिपोर्ट को देख सकता है, और यूजर्स को देख सकता है। बस इतना परमिशन मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूँ। तो चलिए, हमने परमिशन तो दे दिया। देखो एडमिन जो होता है ना उसके पास पूरा परमिशन है, और एसलीसा और इंजीनियर सूरज नहीं। तो एसलीसा अपना एचआर है, और ये अपना क्या बोलते हैं सुपर है, मतलब ये एम्प्लॉय है। तो एचआर को एंड क्या बोलते हैं एम्प्लॉय को हमको परमिशन देना पड़ेगा कि एचआर और एम्प्लॉय हमारे ये जो सिस्टम उसके अंदर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमने परमिशन दे दिया है, तो अभी लॉग आउट करता हूँ, और एसलीसा से मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, राइट। लॉगिन क्या, देखो जो परमिशन मैंने वो उसको दिया था वही परमिशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो एसलीसा भी क्या कर सकता है, यूज़र को देख सकता है कौन से यूज़र है। तो अभी इंजीनियर सूरज सानी हमने बना रखा है, ठीक है। अब इंजीनियर सूरज सानी को क्या बनाना है, एम्प्लॉय बनाना है। तो चलिए एम्प्लॉय बना लेते हैं, उसको हम लोग एम्प्लॉय में ऐड कर देंगे। ये हमारा यूज़र है, उसका एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा। तो जो भी एड्रेस डालना है डाल दो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोपर कैरने, कोपर KHAIRANE, कोपर कैरने, नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। ये मेरा एड्रेस डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर डालना रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट चूज़ करना है, अभी तक डिपार्टमेंट ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट पहले क्रिएट कर लो, पहले डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होगा वो आपको चलना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करके डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हो, समझो कौन सा डिपार्टमेंट आपको ऐड करना है। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रख लेते हैं, या ना, DVLOPMENT, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, या फिर डेवलपमेंट ही रखते हैं सिर्फ। डिस्क्रिप्शन भी डेवलपमेंट रख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन आप अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, तो एसलीसा को ही बना लेते हैं, या आप किसी को हेड भी बना सकते हो, ठीक है। बना दिया मैंने। और पोजीशन दे देता हूँ, इसका पोजीशन क्या रहेगा, फुल स्टैक डेवलपर का पोजीशन रहेगा फुल स्टैक DVLOPR, फुल स्टैक डेवलपर रहेगा। कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको 1 ईयर 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कर दूंगा, ठीक है। इस फ्रेशर नहीं, फ्रेशर नहीं रहेगा। स्किल्स कौन से वो लिख सकता हूँ, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट लिख लेता हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक DEVLOPMENT, फुल स्टैक डेवलपमेंट मैंने लिख लिया, ठीक है। मंथली सैलरी कितना होना चाहिए, तो मैं इसको दे देता हूँ 1 लाख, ठीक है। कितना हो गया, यूनिट 10, 100, 1000, लाख हो गया, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स, तो आपका कुछ पेमेंट डिटेल्स आ सकते हो, जिसकी कंपनी का बैंक का नेम डाल सकते हो, अकाउंट नंबर डाल सकते हो, IFSC कोड डाल सकते हो। मैं अभी फिलहाल डेमो लिख देता हूँ, डेमो बैंक डिटेल्स, बैंक, ठीक है। आपको इधर अपना बैंक डिटेल्स डाल देना है। कितने लीव ले सकते हो, 2 लीव ले सकते हो मंथली। तो ये देखो हमने एम्प्लॉय को ऐड कर दिया है, हमारा एम्प्लॉय है। अभी देखिए क्या क्या ऐड किया है, देखिए हमने उसका हमने पहले तो डिपार्टमेंट ऐड किया, तो यहाँ पर आके आप डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हो, डिपार्टमेंट का नाम डालने का, डिस्क्रिप्शन डालने का, डिपार्टमेंट हेड चूज करने का, और इसको सेव कर देने का, ये डिपार्टमेंट क्रिएट कर देगा। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है। उसके अलावा देखिए क्या क्या हो गया। तो हमारे पास यूज़र सेक्शन था, हमने 2 टाइप के यूज़र बना दिए थे। एक तो हमने एचआर बनाया, एक हमने एम्प्लॉय बनाया, ठीक है। तो ये जो एचआर है ना हमारा, वो क्या कर सकता है, दूसरे एचआर को बना सकता है, या दूसरे एम्प्लॉय को बना सकता है, ठीक है। एडमिन को नहीं बना सकता, क्योंकि एडमिन आई थिंक हमने दिया है क्या परमिशन, यस परमिशन तो दिया है। तो ये दूसरा यूज़र भी बना सकता है, मतलब दूसरा एडमिन बना सकता है। तो आप परमिशन इधर सेट कर सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा एचआर है वो क्या कर सकता है, दूसरे यूज़र को क्रिएट कर सकता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, एचआर हो, चाहे तो एडमिन हो।
उसके अलावा हमारे पास क्या है, तो उसने सबसे पहला जो इसमें यूज़र बनाया था उसको, यूज़र को एम्प्लॉय बना दिया। एम्प्लॉय बनाते समय डिपार्टमेंट भी ऐड कर दिया। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट हो सकते हैं और वो डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होगा। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एम्प्लॉयज़ में तो डेटा ऐड ही कर दिया, यहाँ पर जाके एम्प्लॉयज़ का डेटा पूरा ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब समझो मुझे उस एम्प्लॉय का अटेंडेंस मार्क करना है, राइट, अटेंडेंस। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसका अटेंडेंस मार्क कर सकते हो कि कौन सा यूज़र है और डेट क्या है। तो आज का डेट ले लेंगे, ये हमारा डेट है। इन टाइम क्या होगा, समझो आज का उसका इन टाइम होगा हमारा। देखिए इन टाइम चूज़ कर सकते हो कि इन टाइम कब से चालू किया, 6 PM से, या फिर अभी नाउ से चालू किया। और आउट टाइम क्या होगा उसका, 6 PM होगा। ठीक है। और वो प्रेजेंट है, अपसेंट या लीव है वो मार्क करने का और उसको सेव कर देने का। तो इस तरीके से सूरज सानी का आज का अटेंडेंस मार्क हो गया। ठीक है। अब भी समझो वो लीव भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, किसी के लिए कोई समझो कोई यूज़र है जिसको लीव चाहिए तो वो इसको फिल आउट कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक यूज़र का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि इंजीनियर सूरसानी जो करके यूज़र है, जो एम्प्लॉई है, उसका डॉक्यूमेंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइप डालो और फाइल अपलोड कर दो तो डॉक्यूमेंट उसका अपलोड हो जाएगा। अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, लाइक उसका हो सकता है रेज्यूमे, ऑफर लेटर हो सकता है, एक्सपीरियंस लेटर हो सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप का लेटर हो सकता है, या डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो आप इधर क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। हॉलीडे कैलेंडर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हॉलीडेज ऐड कर सकते हो कि किस दिन को कौन सा हॉलीडे है। राइट, यहाँ पर अपना हॉलीडे ऐड कर सकते हो। ये पेरोल सिस्टम है, पेमेंट के लिए। तो किसको कितना पेमेंट दे रहे हो, मतलब कितना दिन के लिए दे रहे हो। तो जैसे कि ये पूरा अटेंडेंस के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो आप क्या करिए, जैसे कि मंथली अटेंडेंस होता है ना, तो जैसे कि अभी पर्टिकुलर कोई भी मंथ ले लो, फॉर एग्जांपल मार्च ले लो। ठीक है। अभी मार्च में समझो आप उसका अटेंडेंस पूरा लगा रहे हो। ठीक है। हर दिन का अटेंडेंस लगा है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो, अपसेंट हो, लीव हो, तो क्या है, तो अटेंडेंस लगाना है पूरे महीने का। और बाद में 1 महीने बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। राइट, जिसकी नॉर्मल हमारा एक एम्प्लॉई है, वो पूरा महीने काम किया। ठीक है। एक बार और बता देता हूँ आपने क्या किया, पहले तो यूज़र बनाया, जैसे कि इंजीनियर सुरसानी ये हमारा एम्प्लॉई है, उसको एम्प्लॉई बना दिया। ठीक है। फिर उसको डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब वो उस डिपार्टमेंट में पूरा महीना काम करेगा तो अटेंडेंस लगाओ पूरे महीने का। अटेंडेंस लगाने के बाद अब उसको सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी के लिए पैरोल है हमारे पास। तो यूज़र सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा यूज़र है। अब उसको कितने मतलब ईयर क्या चल रहा है, मंथ कौन सा, ईयर कौन सा है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 2025 है। और मंथ कौन सा है, तो मंथ 3 है हमारा। अब स्टार्ट डेट मतलब कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे सैलरी देने का है। और कितना सैलरी होता है वो डाल देने का। ठीक है। जैसे कि उसका जो भी सैलरी है, जैसे कि मैंने 1 लाख डाला था मंथली सैलरी उसका, तो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख मंथली सैलरी डाल के उसको पेरोल में कर सकते हो सिर्फ, कि मैंने उसको पेरोल दे दिया है। ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये पूरा एचआर का काम रहेगा कि पेमेंट करना है उसको। ठीक है, तो ये हमारा पेरोल का रहेगा पूरा मैनेज। तो इतना तो हो गया हमारा। एंड अभी क्या कर सकते हैं, अभी समझो, तो ये तो समझ ही गए होगे कि क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस थे हमारे पास। आप पहले तो यूज़र बना सकते हो, डिफरेंट टाइप के यूज़र हैं, चाहे तो वो एडमिन हो, एचआर हो, या एम्प्लॉई हो। उसके बाद उसको एम्प्लॉय बना सकते हो, कोई भी यूज़र उसको एम्प्लॉय बना दो। ठीक है। फिर उसको किसी डिपार्टमेंट में ऐड कर दो, डिपार्टमेंट बना सकते हो, डिपार्टमेंट में ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद उस एम्प्लॉय का क्या कर सकते हो, अटेंडेंस मार्क कर सकते हो, उस एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, हॉलीडे कैलेंडर बना सकते हो, और लीव लीव मैनेज कर सकते हो, पैरोल मैनेज कर सकते हो। ये तो ये सारा काम आप क्या कर सकते हो एचआर के पैनल से। तो ये हमारा एचआर का हो गया। चलो इसको लॉग आउट कर लेते हैं। अब जो लास्ट है हमारा इंजीनियर सुरसानी, जो हमारा एम्प्लॉय है बेसिकली, वो क्या करेगा, अपने सिस्टम पे लॉगिन करेगा, LTCOE@123 लॉगिन करेगा। तो वो लॉगिन किया और उसको देखो क्या क्या दिख सकता है। पहले तो वो देखेगा यूज़र, कौन से यूज़र अवेलेबल है, बस यूज़र देख सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, जिसके हमने जो परमिशन दिया था ना। और वो अपना अटेंडेंस देख सकता है। ओके। डिपार्टमेंट देख सकता है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयज़ देख सकता है। हॉलीडे कैलेंडर देख सकता है कि किस दिन हॉलीडे है, किस दिन हॉलीडे नहीं है। लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, ये फॉर्म फिल करके वो लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और अपना पैरोल देख सकता है कि उसको कब कितना पेमेंट मिला, राइट, ये देख सकता है। तो इंजीनियर सूरज सानी है 2025 में
तीसरे महीने में ये स्टार्ट डेट था, एंड डेट था, इसमें उसने कितना दिन काम किया, उसमें बस एक ही दिन काम किया था ना, एक ही दिन का अटेंडेंस था, तो उसको देखो इतना ही सैलरी मिला ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऑटोमेटिक पेमेंट होगा, तो इतना सैलरी उसको मिला है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप परफेक्ट आंसर देना चाहते हो ना, मतलब परफेक्ट एकदम, तो आपको पूरा महीने का उसका अटेंडेंस मार्क करना पड़ेगा, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिखेगा। उसका जो पूरा महीने का अटेंडेंस है ना, वो मार्क करो कि वो उस दिन प्रेजेंट है, एबसेंट है या लीव पर है, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा। राइट, इस तरीके से मैंने इसको डेवलप किया है। तो इसमें तीन चीज़ें हमने देख लिया, हम तो एडमिन पैनल देखे, उसके बाद एचआर पैनल देख लिए, उसके बाद एम्प्लॉय भी पैनल देख लिए। तो ये हमारा था पूरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो कि मैंने बनाया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं अभी लॉग इन करना चाहूँगा एडमिन से लॉग इन करता हूँ। ठीक है, तो ये एडमिन पैनल हो गया हमारा। तो इसमें देखो क्या क्या मेन फीचर था, वो मैं वापस एक बार बता सकता हूँ। सबसे पहला तो इसमें मेन फीचर है थीम का, कि आप क्या कर सकते हो, इसमें थीम, कस्टम थीम ऐड कर सकते हो। राइट, डेवलपर का जरूरत नहीं है, खुद से थीम ऐड कर सकते हो। सेकेंड है, आप यूज़र बना सकते हो और हर एक यूज़र को क्या कर सकते हो, परमिशन सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था कि उसका क्या परमिशन है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र सेट करना पड़ेगा, एंड उसको अभी किसी भी यूज़र को आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय बना सकते हो। एम्प्लॉय बनाने के बाद क्या कर सकते हो, उसको किसी डिपार्टमेंट में ऐड कर सकते हो, उसका अटेंडेंस मार्क कर सकते हो, या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर सकते हो, उसके लीव मैनेज कर सकते हो, पेरोल मैनेज कर सकते हो, हॉलीडे कैलेंडर ऐड कर सकते हो। तो ये सारा काम आप कर सकते हो इस पैनल से। ठीक है, तो इसका मेन फीचर यही है कि आप इसमें कस्टम थीम है, यूज़र को परमिशन दिया जा सकता है, डिफरेंट टाइप के यूज़र्स बना सकते हो, एडमिन, एचआर या फिर एम्प्लॉय, फिर उसका अटेंडेंस मैनेज करना, या फिर डिपार्टमेंट मैनेज करना, डॉक्यूमेंट मैनेज करना, लीव मैनेज करना, पैरोल मैनेजमेंट करना, हॉलीडे कैलेंडर को मैनेज करना। तो ये सारा चीज़ आप क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट से कर सकते हो। राइट, इसमें इसका कोड दिखा देता हूँ, तो देखिए ये इसका कोड है। एंड मेन फाइल तो हमारा यही है, मॉडल्स डॉट पी वाई का। इसी में पूरा मेन कोड लिखा है, लाइक देखो ये यूज़र का मॉडल हो गया, ये एम्प्लॉय हो गया हमारा, उसके पास क्या क्या होगा सब चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद अटेंडेंस हो गया, लीव हो गया, पेरोल हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। अब अटेंडेंस रिपोर्ट, लीव रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट, हॉलीडे कैलेंडर भी है, जो कि इधर एडमिन डॉट पी वाई में ऐड किया होगा। आई थिंक इधर ऐड नहीं किया है। एक काम करता हूँ, एडमिन डॉट साइट डॉट आर ई जी आई एस टी आर, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अटेंडेंस रिपोर्ट को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस रिपोर्ट इसी तरीके से एडमिन डॉट साइट डॉट आर ई जी आई एस रजिस्टर, और फिर लीव रिपोर्ट को भी ऐड कर सकता हूँ, लीव रिपोर्ट। उसके बाद एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और इसमें पेरोल रिपोर्ट को भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ नहीं था, वरना हमको ये भी दिखता था। चलो अभी इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश मार के देख लेते हैं। एक रिफ्रेश मारते हैं, अभी देख लेंगे कि यहाँ पर तीन चीज़ और क्रिएट हो गया होगा। एक तो होगा अपना अटेंडेंस रिपोर्ट है, लीव रिपोर्ट है, पैरोल रिपोर्ट है। तो आप इधर अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हो। ठीक है, या अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो हर एक यूज़र का, जैसे कि कौन से मंथ में, कौन सा मतलब कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, उसका टोटल प्रेजेंट कितना है, टोटल अपसेंट कितना है, टोटल लीव क्या है, वो पूरा बना सकते हो अटेंडेंस रिपोर्ट में। लीव रिपोर्ट बना सकते हो, लीव रिपोर्ट की पर्टिकुलर यूज़र जो है कौन से मंथ में, कौन से ईयर में कितना लीव लिया था। ठीक है, तो मंथ, ईयर एंड मंथ दोनों देना पड़ेगा, और उसमें कितना लीव था वो आप डाल सकते हो। तो इसका रिपोर्ट भी मैनेज होगा, लीव रिपोर्ट रहेगा हमारा। पैरोल रिपोर्ट है, पैरोल रिपोर्ट भी डाल सकते हो कि कौन सा यूज़र है, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में कितना सैलरी उसको गया था। राइट ना, तो ये कुछ चीज़ें हो गई, देख लो। तीन चीज़ें और ऐड कर दिया, जैसे कि आप इसमें कस्टम थीम ऐड कर सकते हो, यूज़र को परमिशन दे सकते हो, फिर यूज़र बना सकते हो डिफरेंट टाइप के यूज़र, एम्प्लॉय, एच आर, एडमिन। फिर कोई भी यूज़र को एम्प्लॉय बना दो, एम्प्लॉय के बाद उसका अटेंडेंस मैनेज करना, अटेंडेंस का रिपोर्ट भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट बना सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट्स को मैनेज किया जा सकता है, हॉलीडे कैलेंडर को मैनेज कर सकते हो, लीव को मैनेज कर सकते हो, लीव रिपोर्ट बना सकते हो, पैरोल को मैनेज कर सकते हो, पैरोल रिपोर्ट बना सकते हो। तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो जो अपना एडमिन है उसके पास पूरा परमिशन है, वो सब कुछ कर सकता है। जो हमारा एचआर है और जो हमारा एम्प्लॉय है उसको परमिशन देना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पर आकर, यहाँ से आकर परमिशन दे सकते हो किसी को भी। नीचे ऑप्शन है पूरा परमिशन का, यूज़र परमिशंस करके, ये सारा परमिशन है। यहाँ से यहाँ पर आपको शिफ्ट करने का और उसको सेव कर देने का, उसको परमिशन मिल जाएगा।
बस इतना सा ये इसको काम करने का आपको। ठीक है, तो आई सो आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया हो कि किस तरीके से इसको रन करना है या किस तरीके से इसको पूरा यूज़ करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो इलेवेट कोडर्स करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक एंड जितना हो सके इसको शेयर कर सकते हो मेरी हेल्प करने के लिए। क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ आईटी रिलेवेंट या फिर आईटी रिलेटेड जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि मोस्ट जो भी हमारे बंदे हैं या फिर जो भी मोस्ट हमारे फ्रेंड्स है या फिर रिलेटिव्स है, जो भी आईटी फील्ड में आना चाहते हैं या आईटी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, उनके साथ ये जो वीडियो है शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनके पास भी पहुंचे, वो भी इस प्रोजेक्ट का यूज़ करें, वो भी कुछ सीखे इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, और अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर बना पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, चाहे तो कमेंट भी कर सकते हो, राइट। मुझे कुछ सजेशन भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सीखते रहिए, स्किल इंप्रूव करते रहिए।